वेलकम टू राधा रमन महिला हायर सेकेंडरी स्कूल, ऊंचा मंडी, प्रयागराज। वेलकम स्टूडेंट, कक्षा 9 की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग विषय विज्ञान में अध्याय 1 के हमारे आसपास के पदार्थ के पाठ में पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब हम लोग जैसे जानते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कई प्रकार से होते हैं, ठीक है। अवस्था परिवर्तन है क्या? पदार्थ का अपने एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होना पदार्थ का परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। क्या होता है कि पृथ्वी पे जितने भी पदार्थ हैं वो नश्वर हैं, आपको पता है, कभी ना कभी उनका अंत होता है। अभी आप एक लोहे की रॉड जैसे छत पे रखाएंगे तो कुछ समय बाद उसमें जैसे बारिश होती है, कुछ 1 साल बाद उसको जाके देखते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, मूर्छे टाइप का कुछ लग जाता है। तो धीरे धीरे वो पदार्थ क्या हो रहा है, डिके हो रहा है। डिके मतलब खत्म हो रहा है, उसकी अवस्था क्या हो रही, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे पानी से बर्फ़ बनना। पानी से बर्फ़ बनने का क्या अर्थ है? जब हम पानी को बर्फ़ फ्रिज में रख देते हैं, फ्रीजर में, तो वो कुछ समय पश्चात बर्फ़ बन जाता है। तो ये परिवर्तन क्या है? द्रव रूप का ठोस रूप में परिवर्तन कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखिए, पानी का भाप में बदलना। जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो पानी धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो जाता है? भाप में। तो पानी का भाप में परिवर्तित होना द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। अब आपको बता दूं कि जब भी हमारी पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो पदार्थ के कणों में परिवर्तन आता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ में अणुओं के बीच, कणों के बीच की जो रिक्त स्थान है वो बहुत कम है। जब ये ठोस पदार्थ किसी ताप या किसी दाब द्वारा द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो पदार्थ के कणों के बीच जो है रिक्त स्थान बढ़ने लगता है। इस रिक्त स्थान के कारण अवस्था परिवर्तन से ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में जब भी बदलता है तो ठोस पदार्थ का द्रव में बदलने पर कोई भी स्थिति हो सकती है, जैसे ताप द्वारा या दाब द्वारा। जब भी ठोस पदार्थ में कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, जब ये द्रव अवस्था में बदलता है तो इसके कणों के बीच, दो कणों के बीच रिक्त स्थान बढ़ जाता है और ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अवस्था परिवर्तन से पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें भी परिवर्तन आता है। अब हम लोग पदार्थ पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हर पदार्थ, कोई भी वस्तु हमारे आसपास हो तो वहाँ पर किसी न किसी चीज़ का प्रभाव उस पर पड़ता जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा पॉइंट है पदार्थ पर दाब का प्रभाव। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना पहला बिंदु, पदार्थ पर तापमान का प्रभाव। बच्चों, आपको बताया कि पदार्थ पर तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे कि यहाँ बताया गया है, मैं बता रही हूँ आप लोगों से, जब भी हम किसी पदार्थ को, चाहे ठोस हो द्रव हो, उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पे क्या होता है, पदार्थ के जो कण होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है, हर पदार्थ में क्या होता है, एक गतिज ऊर्जा होती है जिसके कारण पदार्थ के कण आपस में क्या है, थोड़ा सा वाइब्रेट मतलब घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ताप बढ़ाते जाते हैं तो पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण क्या होता है, पदार्थ के प्रत्येक कण आपस में एक दूसरे से टकराने लगते हैं तथा दूर दूर भागने लगते हैं।
बढ़ने लगता है गतिज ऊर्जा, और जिसके कारण पदार्थ के कण अपने जो आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल को कम करने लगते हैं। आकर्षण बल से अधिक बल के कारण एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। दूर भागने पे क्या होता है, आकर्षण बल कम हो जाता है और पदार्थ के कणों के बीच क्या हो जाती है, दूरियां बढ़ जाती, जिसको अंतरा आणविक अवकाश कहते हैं। अंतरा आणविक अवकाश के बढ़ने से पदार्थ के बीच लगने वाला आकर्षण बल कम हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण पदार्थ बहुत तेजी से गति करने लगते हैं। अब यदि हमारा कोई ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं जैसे मोम, तो वो क्या हो जाता है, द्रव। वो इसलिए हो जाता है, आपको पता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा बढ़ी पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण अंतरा आणविक अवकाश बढ़ा, अंतरा आणविक अवकाश बढ़ा, आकर्षण बल कम हुआ, आकर्षण बल कम हुआ तो रिक्त स्थान बढ़ गया, रिक्त स्थान बढ़ने के कारण पदार्थ के कण दूर दूर हो गए और ठोस अवस्था से पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया। यहाँ आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि ठोस पदार्थ में अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक अवकाश है, रिक्त स्थान है, वो बहुत कम है। जैसे ही हम इस पदार्थ को गर्म करते हैं, गर्म करने पर अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बहुत बढ़ जाता है। गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ठोस पदार्थ गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाता है। इसी का उल्टा अगर देखें, द्रव पदार्थ को जब हम ठंडा करते हैं, ठंडा करने पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा धीरे धीरे कम होती जाएगी और कण आपस में एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, उनके बीच आकर्षण बल बढ़ता चला जाएगा। तो ठोस पदार्थ गर्म करने पे द्रव में बदल सकता है और द्रव पदार्थ ठंडा करने पे ठोस, जैसे हमारा बर्फ से पानी बनना और पानी से बर्फ बनना। अब हम लोग अपने दूसरे बिंदु पर पहुंचते हैं, जहां पर पदार्थ पर दाब का प्रभाव देखेंगे। दाब होता क्या है, हम किसी पदार्थ को अगर प्रेस करें या संपीड़ित करें तो उस पदार्थ में क्या होता है, वो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की कंडीशन रखती है। क्या होता है कि जब हम किसी पदार्थ पे दाब डालते हैं तो पदार्थ का तापमान क्या हो जाता है, घटने लगता है। तापमान घटने से गैस द्रव में बदलना शुरू हो जाती है, ठीक है। चित्र के माध्यम से यहाँ पर एक पिस्टन है जिसमें एक गैस भरी हुई है। जब हम पिस्टन को धीरे धीरे दबाते हैं, पिस्टन धीरे धीरे दबता जाता है तो गैस क्या होता है, संपीड़ित होता है। संपीड़ित मतलब हम दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। जब गैस संपीड़ित होता है तो धीरे धीरे उसका तापमान घटने लगता है और तापमान घटने पर गैस द्रव में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इस अवस्था को संपीड़न कहते हैं। ये हमारा पदार्थ पर दाब का प्रभाव बताता है कि किस प्रकार जब हम पदार्थ पे दाब डालते हैं तो उसमें अवस्था परिवर्तन कैसे होता है, ठीक, जैसे गैस का द्रव में बदलना। इसका आप एक उदाहरण देख सकते हैं। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो घर में जो थाली होती है, जिस प्लेट से हम लोग बर्तन को ढकते हैं, प्लेट को जब हटाते हैं तो वहाँ से उस प्लेट में पानी की कुछ बूंदें बन जाती हैं। तो ये वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। गैस अवस्था द्रव में परिवर्तित हो जाती है। बच्चों, पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन के बाद उसी आधार पर हम कुछ बिंदुओं पर पहुँचते हैं, जैसे दाब के कारण जो परिवर्तन हो रहा है और ताप के कारण, ठीक है। यहाँ पर कुछ बिंदु हैं, जैसे पहला बिंदु गलनांक, दूसरा क्वथनांक, तीसरा हिमांक, चौथा ऊर्ध्वपातन और पांचवा वाष्पीकरण। तो सबसे पहले गलनांक को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक जो शब्द आया है, ये शब्द है क्या, गलनांक जैसे नाम से ही पता चल रहा है, गलना,
कोई पदार्थ का गलना, मेल्ट होना। ठीक है, तो अगर हम विज्ञान की अवस्था में बात करें तो गलनांक क्या है? जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें या वायुमंडलीय ताप पर छोड़ दें तो जिस ताप पर कोई पदार्थ गलना, पिघलना शुरू कर दे उसको उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे हर पदार्थ का गलनांक अलग है। ठीक है, मोम को अगर हम लोग हल्का सा भी गर्म करें तो वो पिघलना शुरू हो जाता है। वही जगह लोहे की छड़ है, अगर हम उसको आग में रखे रहें तब भी वो बहुत देर बाद गलता है। गलता क्या है? वो लाल हो जाता है या उसके लिए बहुत ज़्यादा ताप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए पहला पॉइंट जो है गलनांक हमारा क्या है? वह ताप है। किसी भी पदार्थ का गलनांक वह पॉइंट होता है, वह ताप होता है जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू हो जाता है। दूसरा बिंदु आता है क्वथनांक। हम अपने दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है हिमांक। हिमांक का मतलब होता है उबलना। जिस ताप पर कोई पदार्थ उबलना शुरू हो जाए उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक वह ताप होता है, जैसे हम किसी पदार्थ को, पानी को जब अपने गैस पे चढ़ाते हैं तो कुछ समय बाद वो उबलना शुरू होता है। जिस ताप पर वो उबलना शुरू होता है उसे उस जल का क्वथनांक कहते हैं। हर पदार्थ का क्वथनांक अलग अलग होता है, जैसे तेल का अलग हो गया, दूध का अलग हो गया, पानी का अलग हो गया। हमारा तीसरा पॉइंट है हिमांक। हिमांक मतलब क्या होता है? जमना। क्या? जमना। जमना मतलब हिमांक नाम से ही पता चल रहा है, बर्फ। बर्फ क्या होता है? धीरे धीरे जमना शुरू हो जाए। हिमांक पदार्थ की वो अवस्था होती है जिस पर वस्तु जमना शुरू हो जाए। ठीक है, जैसे हम लोग पानी को फ्रीजर में लगाते हैं तो 0 डिग्री के बाद बर्फ़ क्या होता है? पानी ठंडा भी रह सकता है द्रव अवस्था में, और 0 के बाद जो अवस्था माइनस में जाती है उस पर बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है, तो वो जल का हिमांक कहलाता है। चौथा पॉइंट हमारा है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है जब हम लोग किसी ठोस को ताप देते हैं और वो सीधा द्रव में ना बदल के गैस में बदल जाए, तो इस अवस्था को पदार्थ का ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे हम लोग कपूर को जलाते हैं तो कपूर क्या है? सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पांचवा बिंदु हमारा है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? आप लोग पानी को जब गर्म करेंगे तो पानी धीरे धीरे किस में बदलने लगता है? भाप में। ठीक है, तो द्रव का भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनमें आप अंतरा रूपांतरण देख सकते हैं। चित्र के माध्यम से समझाने की यहाँ कोशिश की गई है। यहाँ पे 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, देखिए पहले हम लोग एक बिंदु लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम द्रव को देखते हैं और ठोस को देखते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार जब ठोस द्रव में बदलता है तो इस घटना को संगलन या पिघलना बोलते हैं। उसी प्रकार यदि द्रव ठोस में बदलता है तो इस अवस्था को जमना कहते हैं। अगले बिंदु पे आते हैं, जैसे द्रव से गैस में परिवर्तन। जब भी द्रव का गैस में परिवर्तन होता है तो इस अवस्था को वाष्पीकरण कहते हैं, और गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। वाष्पीकरण का मतलब जैसे पानी को गर्म किया तो पानी गर्म होने पे भाप बनता है, तो ये पानी को द्रव से गैस में बदला, पानी को गर्म किया, भाप बना, तो इस अवस्था को वाष्पीकरण कहते हैं। इसके बाद अगर गैस को ठंडा करते हैं तो वो द्रव अवस्था में, जैसे फ्रिज की बोतल हम लोग निकालते हैं तो फ्रिज की बोतल के साइड बिंदु पानी जैसा एक पानी गिरने लगता है, बिंदु पानी की बूंदें जम जाती हैं, तो इस अवस्था को संघनन कहते हैं। या जैसे
हम लोग खाना बना रहे होते हैं और तस्तरी को जिस प्लेट से ढके होते हैं बर्तन को, उस तस्तरी को अगर हम उठा के अलग करें तो थोड़ी देर बाद उसमें से वाष्प की बूंदें बन जाती हैं। तो इस अवस्था को संघनन कहते हैं। अब हम अपने तीसरे बिंदु पे आते हैं, ठोस से गैस में परिवर्तन। जब ठोस से सीधा गैस में परिवर्तित होता है तो इस अवस्था को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मैंने बताया था जैसे कपूर को हम लोग जलाते हैं तो वो सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये अवस्था ऊर्ध्वपातन की अवस्था कहलाती है। और जब गैस सीधा ठोस में परिवर्तित होती है तो गैस का सीधा ठोस में परिवर्तन निक्षेपण कहलाता है।